सो हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइसोमेरिज्म। जैसे मैंने बता रखा था, सेकेंड चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो मैंने बताया ना बच्चों, सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर आपने पढ़ रखा है। इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है वो है हमारा आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म कैसे पढ़ेंगे बच्चों, मेरे पास एक प्लान तैयार है ना। इसके लिए उस प्लान के मुताबिक ही पढ़ेंगे। जो हमारा प्लान में टॉपिक्स है ना बच्चों, डिफरेंट टॉपिक्स, वही हमारे सब टॉपिक्स हो जाएंगे इस चैप्टर में। और 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को हम लोग निपटाएंगे। ठीक है। तो आप नोट्स को निकाल लीजिए, चलिए कॉपी करने के लिए, और 1 बाय 1 करके हम लोग इसको सीखते हैं। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, इसमें आइसोमेरिज्म में हमारा जो प्लान है 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, आइसोमेरिज्म जो चैप्टर है ना बच्चों, बहुत सारे टीचर्स डायरेक्टली यहाँ से पढ़ा देते हैं आपको, हाउ टू काउंट आइसोमर्स और या फिर स्ट्रक्चर आइसोमर्स। लेकिन मेरा मानना है यार, कोई भी चैप्टर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और पूरा अप हाई लेवल तक जाएंगे, है ना। आपका जो आईटी नीट का जो लेवल है बच्चों, उसको टच करेंगे हम लोग। उसके लिए सबसे पहले बेसिक जानना ज़रूरी है। बेसिक जानने का मतलब है लाइक कि यार कैसे देखेंगे कोई भी कंपाउंड, उसमें देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन है या नहीं है, लाइक केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखा जा सकता है ना। दूसरा देखेंगे बच्चों डीबी, है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे आप। उसके बाद ट्रिवियल नेमिंग जो हमारा होता है ना, कॉमन नेम लिखना, उसको सीखेंगे। फिर आइसोमर काउंट करेंगे। आइसोमर काउंट करने का मतलब कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा, उसे कितने डिफरेंट तरह के आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हो कुछ, उसको देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये डायरेक्ट कैसे काउंट कर सकते हैं आइसोमर, उसको भी मैं बताने वाला हूँ, मज़ा आएगा आपको। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बात करेंगे, है ना। उसमें आप देखेंगे चेन पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, जो भी आ रहा होगा। और बच्चों उसका स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे, मतलब देख के बता पाएंगे कि हमारा वो कौन सा स्ट्रक्चर आइसोमर है ना, चेन है या पोजीशन है या फिर क्या है। फिर उसके बाद हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में देखेंगे। और बच्चों एक ऐसा समय आएगा इन द लास्ट कि आपको आइसोमर के सारी क्वेश्चन खुद से हो रहे होंगे, मतलब बहुत ही मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन लगाते हुए आइसोमेरिज्म के। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन में क्या देखेंगे, चलिए इसको नोट करिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर, इसको नोट नहीं भी करते हैं ना, कोई बात नहीं है बच्चों, क्योंकि 1 बाय 1 करके इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखते हैं टाइप्स ऑफ, सबसे पहले सीखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को भी सीख लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ऐसा है, CH3 एग्जाम्पल है, CH3 ये ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा जो कार्बन होगा ये 1 डिग्री कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा, या फिर इसी को हम लोग प्राइमरी कार्बन कहेंगे, प्राइमरी कार्बन करेंगे। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे CH3 CH2 CH3, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है, या फिर इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन बोल सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन बोल सकते हैं। CH3 बच्चों ये जो कार्बन है 3 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा होगा 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, या फिर हम लोग इसको टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, डी एग्जांपल, CH3 आपने बच्चों एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच कर दिया, तो ये जो हमारा बीच वाला कार्बन होगा वही हमारा 4 डिग्री कार्बन होगा, या फिर इसको क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे, क्वाटरनरी
क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे, स्पेलिंग आई थिंक सही नहीं होगा, है ना, क्वाटरनरी कार्बन हम बोलेंगे। तो ये तो बात रही कार्बन की। देख के आप बता पा रहे हैं, यदि कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो उसको आपने नाम दिया 1 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, और 4 कार्बन से अटैच है तो आप उसको नाम दे पा रहे हैं बच्चों क्वाटरनरी या फिर 4 डिग्री कार्बन। ऐसे ही हम लोग ध्यान देंगे। तो जो हाइड्रोजन की बात किया जाए यहाँ पे बच्चों, तो वही बात होता है, लाइक यदि आप हाइड्रोजन की केस लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उसको आप 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये हमारा जो एग्जाम्पल है वही सेम एग्जाम्पल लेके मैं बताऊंगा। ये 1 डिग्री कार्बन है और इससे अटैच हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, या फिर आप उसको प्राइमरी हाइड्रोजन नाम देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, CH3, CH3, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है और इससे अटैच जो हाइड्रोजन है यही हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा या फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। इन द सेम वे यदि आप बच्चों लेते हैं 3 डिग्री, यहाँ पे CH2 होगा बच्चों, CH3, CH2, CH3। अब जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, या फिर इसको आप लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी हाइड्रोजन। एक और बात बच्चों, यदि मैं पूछूं कि कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है तो बोलेंगे सर यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन से अटैच 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 है ना, इस कार्बन से अटैच 3 जो हमारे हाइड्रोजन होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 होंगे, इस कार्बन से 3 होंगे और इस कार्बन से भी 3 होंगे, 3 + 3, ओवरऑल 3 डिग्री हाइड्रोजन बच्चों कितना होगा, 6 होगा। ओवरऑल 1 डिग्री कार्बन कितना होगा, तो 2 होगा। हालांकि ऐसे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन से आप ज़्यादा समझेंगे बच्चों। इन द लास्ट आपके माइंड में आ रहा होगा सर 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आप ध्यान देखेंगे, तो आप ध्यान देंगे बच्चों, यदि मैं बनाऊं ऐसा CH3, CH3, CH3 और CH3, है ना, तो बच्चों यदि इसकी बात करें, है ना, यही वाला हमारा लेते हैं एग्जाम्पल, जो डी एग्जाम्पल है नीचे दे रहा है बच्चों, शायद दिख नहीं रहा हो आपको, तो यही एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। तो 4 डिग्री कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन की बात करें 4 डिग्री हाइड्रोजन की, तो यार 4 डिग्री हाइड्रोजन ना आप बोलेंगे 0 होगा इस केस में, लेकिन मैं बोलूँगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए 4 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ही, सुनो 4 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ही 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है, और 4 डिग्री कार्बन जब हो गया है ना तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है ये कार्बन, एक बॉन्ड नहीं बना सकता है, 5वां यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, इसलिए आप बोलेंगे 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने क्या देखा, 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, समझ में आ रहा है, नॉट एग्जिस्ट, इट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कीजिए, और आई होप बच्चों इसके बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज़्यादा समझेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ही करते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों उससे रिलेटेड। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, और साथ में आपको ये भी बताना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी, आप कर पाएंगे, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों। किया आपने, ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ बच्चों। मैंने क्या बोला, यदि कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है।
बच्चों सेकेंड कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री है। ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है तो 3 डिग्री है। ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री क्योंकि इधर नाइट्रोजन है, तो एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। सेम ऐसे ये बच्चों एक ही कार्बन से है तो 1 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री कार्बन है। और ये सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन है, सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन है। बोलिए समझ में आया? बोलिएगा समझ में आया? ठीक ठीक। तो ध्यान देंगे बच्चों 1 डिग्री कार्बन की बात की जाए, 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री, तो आपको याद आ रहा होगा है ना। यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया है, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे कार्बन है बच्चों जो 1 डिग्री कार्बन है ना, या फिर इसको आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, तो सिर्फ एक है। 3 डिग्री वाला भी बच्चों एक है और 4 डिग्री भी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, मीन्स 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन तो मैंने अभी बताया ना बच्चों, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, तो उसको निकालना ही नहीं है यार। इस क्वेश्चन में इसीलिए आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री सिर्फ हाइड्रोजन की बात किया है ना। 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये आइडिया हो भी गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 एंड 2 10, 10 और ये 19, 19 ऐसे हमारे हाइड्रोजन है जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। बात करें 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री हाइड्रोजन की, तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है, तो ऐसे 2 हैं। और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी आप देख पा रहे हैं बच्चों 1 है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बात रहा बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन की। चलिए हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है लाइक एल्कोहल है ना, या फिर अल्किल कोई ग्रुप है, तो वो हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है या कैसा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं जिसका डिग्री है ना, तो नोट करिए एक टॉपिक के तौर पे फंक्शनल ग्रुप विच हैव डिग्री, फंक्शनल ग्रुप विच हैव डिग्री। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अल्कोहल की, ठीक है बच्चों। अल्कोहल में फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 OH। ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है, सॉरी एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन से अटैच अल्कोहल OH को हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं या फिर प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हैं। तो आप लिखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल या फिर इसी को आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। दूसरा बात करें बच्चों, यदि मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो हमारा 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो जाए है ना, OH 2 डिग्री कार्बन से अटैच OH जो होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा या फिर इसी को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और बच्चों ऐसे ही 3 डिग्री कार्बन से अटैच अल्कोहल जो होगा, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन हो गया, इससे अटैच अल्कोहल जो होगा बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल होगा या फिर इसको टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। फिर दिमाग में आता होगा सर 4 डिग्री अल्कोहल, अरे भाई 4 डिग्री कार्बन से अटैच अल्कोहल 4 डिग्री अल्कोहल होगा। जब 4 डिग्री कार्बन हो गया बच्चों मान लेते हैं 4 डिग्री कार्बन हो गया, तो इससे अटैच कर ही नहीं सकते OH, तो 4 डिग्री अल्कोहल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 4 डिग्री कार्बन ही एग्जिस्ट करता है, ध्यान देंगे है ना, ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। सबसे पहले हमने बात किया अल्कोहल की, इसके बाद बात करते हैं बच्चों
अमीन्स की, है ना। सॉरी, इसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं लाइक अल्किल ग्रुप की, है ना। अल्किल हालाइड की बात करते हैं, मीन्स हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं। अल्किल हालाइड, सॉरी अल्किल हालाइड की बात करेंगे। अल्किल हालाइड मतलब क्या? जैसे बच्चों एग्जांपल से आप समझते हैं, ज़्यादा समझिए। CH3 है, CH2 है, इससे X अटैच होगा। व्हाट इज X? X कैन बी और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मीन्स हमारा कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है। तो यदि बच्चों 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच होगा तो ये हमारा 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्किल हालाइड होगा। तो आप क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री अल्किल हालाइड, या फिर इसी को आप नाम देंगे प्राइमरी अल्किल हालाइड। बात समझ में आया? ऐसे ही बच्चों 2 डिग्री से यदि अटैच हो गया अल्किल हालाइड तो ये हमारा 2 डिग्री अल्किल हालाइड होगा या फिर सेकेंडरी अल्किल हालाइड होगा। ऐसे ही बच्चों 3 डिग्री कार्बन से, यहाँ लिखते हैं भाई, यहाँ लिखते हैं बच्चों। यदि हमारा बच्चों थर्ड एग्जांपल 3 डिग्री लेते हैं ना, CH3 और X, तो ये हमारा 3 डिग्री अल्किल हालाइड होगा, या फिर इसी को आप नाम देंगे टर्शियरी अल्किल हालाइड। ठीक है, टर्शियरी अल्किल हालाइड। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं C, जो हमारा है अमीन्स को देख के कैसे बता पाएंगे बच्चों कि हमारा ये 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लेते हैं NH3 और इससे हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और एक R अटैच करते हैं, तो ये बनेगा RNH2। फिर आपने क्या किया बच्चों, एक और हाइड्रोजन रिमूव किया और एक R- मीन्स अल्किल ग्रुप को आपने अटैच किया, तो ये हो जाएगा RNHR-। और फिर आपने वही काम किया, रिमूव किया R-, तो हो जाएगा RNR-R-। और फिर आपने बच्चों यहाँ पे लोन पेयर होता है, एक और R+ को आपने अटैच कर दिया, ठीक है, R-, को, तो ये हो जाएगा RNR-, और यहाँ पे प्लस चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नाइट्रोजन एक अल्किल ग्रुप से अटैच है, मीन्स एक कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा होगा 1 डिग्री अमीन या फिर प्राइमरी अमीन। ऐसे ही बच्चों ये हमारा 2 डिग्री अमीन होगा या फिर सेकेंडरी अमीन होगा। ये नाइट्रोजन 3R से जुड़ा है तो 3 डिग्री हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन 4R से जुड़ा है तो 4 डिग्री अमीन, या फिर इसी को आप क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमीन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर पाएंगे कि हमारा जो अमीन्स है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या फिर 3 डिग्री है, या फिर 4 डिग्री है। बच्चों ध्यान देंगे, अल्कोहल हालाइड मोस्ट ऑफ द जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है ना, ऐसे देखते हैं। अमीन्स का थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, मैं इसको क्वेश्चन से समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, असाइन द डिग्री ऑफ फॉलोइंग अमीन्स, है ना। तो ये हमारा कौन सा डिग्री का अमीन्स है, इसके बारे में पता करना। तो इसको आप पहले नोट कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। कोशिश कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है बच्चों। अमीन्स के बारे में बताना है कि हमारा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। चलिए देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन बच्चों एक कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा जो अमीन होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री अमीन होगा। ये भी नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री होगा। और ये नाइट्रोजन बच्चों 1 कार्बन से ही अटैच है तो ये 1 डिग्री अमीन होगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। मैं बच्चों एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैंने बताया नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच होगा उतना डिग्री का अमीन होगा। तो यहाँ पे एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री अमीन है, एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री है। ऐसा नहीं चेक करेंगे सर ये दो कार्बन से अटैच हो गया तो 2 डिग्री। भाई ये 2 डिग्री कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, अमीन की बात कर रहे हैं।
मैंने बोला ना अमीन का थोड़ा डिफरेंट होता है। यदि नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे बात करते हैं बच्चों इस नाइट्रोजन से, कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा जो अमीन होगा वो 2 डिग्री अमीन होगा। बात समझ में आया आपको? समझ में आया? चलिए ध्यान देते हैं। यदि बच्चों ये नाइट्रोजन हमारा 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री अमीन होगा, और ये नाइट्रोजन सिर्फ 1 कार्बन से है तो ये भी हमारा 1 डिग्री अमीन होगा। मीन्स जो अमीन का होता है बच्चों डिग्री कैसे चेक करते हैं? वो देखते हैं नाइट्रोजन कितनी कार्बन से अटैच है। यदि सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है लाइक हियर तो 1 डिग्री होगा। 3 कार्बन से अटैच है 1 2 3 तो 3 डिग्री अमीन होगा। यदि 2 कार्बन से है तो 2 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखा जैसे आपने, मिस कार्बन का आपको नहीं देखना है, कार्बन का डिग्री नहीं देखना है, आपको नाइट्रोजन का देखना है कितने कार्बन से अटैच है। सिर्फ 1 कार्बन से अटैच होगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से होगा 2 डिग्री, 3 कार्बन से होगा लाइक हियर 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री अमीन होगा। तो ये तो बात रही बच्चों अमीन्स की, आप कंफ्यूज नहीं होंगे है ना ऐसे क्वेश्चन को देख के। चलिए कुछ आगे और देखते हैं बच्चों इसके बारे में है ना। जो हमारा प्लान था ना, पहला प्लान क्या था कि सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो टाइप्स ऑफ कार्बन है और हाइड्रोजन है ना। लाइक हमारा जो कार्बन है ना बच्चों, यदि देख रहे हैं 1 डिग्री है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, या फिर हाइड्रोजन को आप चेक कर रहे थे है ना, उससे रिलेटेड कुछ फंक्शनल ग्रुप का भी आपने देख लिया। चलिए हम लोग जो सेकेंड टॉपिक है प्लान में, वो सेकेंड टॉपिक था आपका लाइक टाइप्स ऑफ फार्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकेंड टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ फार्मूलाए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना। कितने टाइप्स के फार्मूले उसको देखते हैं। हालांकि नोमेनक्लेचर में आपने इस चीज़ को देखा होगा ऑलरेडी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों यदि मानते हैं C5 एस्टर को ऐसे इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसका नाम देते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दें, यदि 5 कार्बन्स ऐसे हो जाएं और हमारे जो बाकी के हाइड्रोजन हो ऐसे अटैच हो जाएं, है ना। 12 हाइड्रोजन आपने ऐसे अरेंज कर दिया तो इसको आपने नाम देंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। बच्चों थोड़ा सा इसको आप कंडेंस कर दें। कंडेंस करने का मतलब हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐसे 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 करके रख दें, है ना। लाइक CH3 बॉन्ड CH2 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 CH3। तो ये हमारा जो होगा वो होगा कंडेंस्ड फार्मूला। इसके बाद हम बात करेंगे, इसको और ज़्यादा कंडेंस किया जा सकता है। कंडेंस मतलब सिकुड़ जाना, है ना बच्चों। और मैंने इसको सिकुड़ना जो हो रहा है इसका, और मैंने हटा दिया, इस बॉन्ड को भी हटा दिया। तो CH2 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 CH3 ओ सॉरी 1 2 3 4 5 कार्बन और हाइड्रोजन आपने अरेंज कर लिया 12 हाइड्रोजन को। ये बच्चों हो जाएगा हमारा सुपर कंडेंस्ड फार्मूला। और इन द लास्ट बच्चों यदि मैं चाहूँ इसको तो बॉन्ड लाइन से भी दिखा सकता हूँ इस कार्बन को, लाइक 1 2 3 4 5। बच्चों ये जो कॉर्नर है ना, वो कॉर्नर कार्बन को बताता है। और ये अंडरस्टूड है कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 2 2 और यहाँ पे 3, मतलब ओवरऑल बच्चों 12 हाइड्रोजन को आपने ऐसे अरेंज कर दिया है। और इसका नाम देते हैं आप लोग या तो बॉन्ड लाइन या फिर कहीं आपको बोल्ड लाइन दिख जाएगा ना, बॉन्ड लाइन या फिर बोल्ड लाइन नोटेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि इसको लिखना बड़ा आसान होता है ना। बुक में या फिर मैं क्वेश्चन दूंगा तो इस टाइप में दिखेगा आपको, और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं।
बच्चों आपके पास क्वेश्चन है ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है आपको, है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है और इसके हिसाब से बताना है कि इसका हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए करते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान देंगे, ये जो कॉर्नर होता है कार्बन को डिनोट करता है, तो टोटल हमारे 4 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो C4 हो जाएगा। और इसमें ध्यान देंगे बच्चों, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ भी 3 होगा क्योंकि ये जो कार्बन है ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, और ये दोनों मिडिल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 3 + 3 6 + 4 10, तो C4H10 होगा। ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट कीजिए बच्चों, 3 एंड दिस 2, और यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड तो बना ही रखा है, तो एक हाइड्रोजन और अटैच हो सकता है। तो टोटल 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, C5H10 होगा। आया समझ में? इसका T है, इसका करके बताएं आप। तो ये होगा बच्चों C1 2 3 4 H10, C3H8। कर सकते हैं, नहीं समझ में आए 1 2 3 1 2 3 और 2 और 1 2 3, ये कॉर्नर पे 3 कार्बन है, C3H8। ऐसे इसका करिए 1 2 3 4 C4H10, 1 2 3 4 5 6 C6H, देख लीजिए 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 कितना होगा? टोटल काउंट करेंगे 14 होगा। मैं बताऊं काउंट करके? बच्चों समझ में नहीं आ रहा है ना, तो समझ लीजिए ये सारे एल्केन ही है ना, ये एल्केन है, मतलब डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो एल्केन है। और एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n + 2, तो C6 हो गया, तो H हमारा कितना होगा, 14 होगा। तो ये तो अंडरस्टूड है। सेम इसमें ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता दूं बच्चों, ये एल्केन है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है ना, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, GF मीन जनरल फार्मूला, याद रखेंगे, है ना। जनरल फार्मूला एल्केन का होता है CnH2n + 2। हाँ, GF मीन्स बच्चों गुड फ्रेंड भी होता है, याद आ रहा है। चलिए करिए, इसको करिए बच्चों, कितना होगा? कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6, तो होगा C6H6, क्योंकि हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। 3 बॉन्ड है ऑलरेडी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन, तो C6H6 होगा, है ना। ये बच्चों ये बेंजीन है, अब बहुत फेमस नेम है बेंजीन, आप जानते हैं। इसको हम लोग दीवार बेंजीन बोलते हैं, दीवार बेंजीन। बेंजीन आप जानते हैं C6H6। ना समझ में आया तो देख सकते हैं कितने कार्बन हैं, 6 हैं, कितने हाइड्रोजन है, 6 हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड तो बन चुका है ना बच्चों, एक ही हाइड्रोजन, मीन्स हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, तो C6H6 होगा। यही बेंजीन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसका भी नाम होगा C6H6। बोलिएगा समझ में आया? समझ में आया। चलिए इसका क्या होगा बच्चों, ये होगा C14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और हाइड्रोजन काउंट करके देखिए कितना आ रहा है बच्चों। आई होप 10 आ रहा होगा, आई होप 10 आ रहा होगा, है ना। 4 5 6 7 8 9 10। यदि बात इसकी किया जाए बच्चों, है ना, तो ध्यान देंगे ये ब्रिज कंपाउंड है, मतलब ये जो है ना,
जी जो जैसे लाइक मैं कैसे बताऊँ आपको, ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये कॉपी है ना बच्चों, ये कॉपी है ना, यहाँ पे ऐसे ब्रिज बन रहा है, लाइक ऐसे ब्रिजिंग है ना, और यहाँ से कॉर्नर से अटैच हो जाए, यहाँ पे एक कॉर्नर मान लीजिए, यहाँ पे कॉर्नर मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ये कॉपी है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दिस साइड ऑल्सो 3 कार्बन, इस बीच वाले दोनों कार्बन से बच्चों ऐसे अटैच हो जाए है ना, यहाँ पे कार्बन रख के, तो हमारा ब्रिज कंपाउंड बनेगा। इसके बारे में आगे और भी सारा डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा कंपाउंड बनेगा बच्चों। तो ध्यान देंगे कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो C7 हो गया। मैं इसलिए बता रहा था ब्रिज, ताकि आपको ये ना लगे बच्चों यहाँ पे बॉन्ड है, ये डायरेक्ट ऐसे अटैच है ना। वो 3D को मैंने किस में प्रोजेक्ट किया है, 2D में, तो ऐसा दिख रहा है। तो C7 हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा, 2 2 2 2 2, और यहाँ पे 1 होगा, 2 प्लस, और यहाँ पे भी 1 होगा। तो आई थिंक 7 कार्बन है। तो ओवरऑल देखा जाए 4 8 2 10 एंड 2 12, C7H12 आपका होगा। आई होप सबका यही आंसर आ रहा होगा। लास्ट में इसको देखते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, C6 हो गया, और हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन ही अटैच हो पाएगा, तो H6 होगा। बोलिए भाई समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, MN कर लेते हैं। एक बॉक्स में ऐसा बना रहा हूँ बच्चों। तो टोटल कितने कार्बन है, C8, और हाइड्रोजन भी हर एक कार्बन से एक अटैच है, तो C8H8 होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। सेकेंड लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।